मछली हमारे जीवन में कितनी अहमियत रखती है आज आपको बताते हैं। मछलियों को आटा खिलाने के लाभ, मछलियों को आटा खिलाने के फ़ायदे। दोस्तों, हिंदू धर्म के अंदर जीवों की सेवा करना बहुत ही पुण्य का काम माना गया है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। पुण्य का काम इसलिए क्योंकि एक इंसान का पता इसी चीज़ से चलता है जब वह भलाई का काम करता है। शुभ कार्यों के अंदर आ रही रुकावट दूर होगी। दोस्तों, इसके अलावा यदि आप मछली को आटा डालते हैं तो इसका एक फ़ायदा यह भी होगा कि आप जो भी शुभ कार्य करवाना चाहते हैं उसके अंदर की रुकावट दूर हो जाएगी। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। मतलब यही है कि शुभ कार्य में यदि रुकावट आ रही थी वह नहीं आएगी। यहाँ पर शुभ कार्य का मतलब होता है जैसे कि आप अपने बेटे या फिर बेटी का विवाह करना चाहते हैं तो वह नहीं हो पा रहा है, या फिर कोई काम आरंभ करना चाहते हैं वह भी नहीं हो रहा है, तो इस तरफ की रुकावट यदि आपके यहाँ पर आ रही है तो वह रुकावट दूर हो जाएगी। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए और आप इस बात को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। यही आपके लिए सही होगा। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि शुभ कार्य के अंदर कई वजह से रुकावट हो सकती है, जैसे पितृदोष या फिर किसी और वजह से, तो उनका असर कम हो जाता है। बाकी आप दूसरा उपाय कर सकते हैं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है काली मछली। दोस्तों, आपने देखा होगा कि घर के अंदर कई लोग मछलियों को पालने का काम करते हैं, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि घर में मछलियों को पालना भी एक अच्छा काम माना जाता है। घर में मछलियों को पालने से यह घर की नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने का काम करती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए। आप इसके बारे में समझ सकते हैं। कुंडली में अशांत राहु ग्रह शांत हो जाता है। दोस्तों, मछलियों को राहु से जोड़कर देखा जाता है। यदि आपकी कुंडली के अंदर राहु अशांत है या फिर इससे संबंधित दोष है तो आप रोज़ाना नदी के किनारे जाएं और वहां पर मछलियों को आटा डालें। ऐसा करने का फ़ायदा यह होगा कि राहु जो कि अशांत है यह समस्या दूर हो जाएगी। खोई हुई वस्तु मिलती है। दोस्तों, मछलियों को आटा खिलाने के फ़ायदे के अंदर एक यह भी होता है कि आपकी खोई हुई वस्तु मिल जाती है। इसके बारे में आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए और आप इस बात को समझ सकते हैं। आपको बता दें कि यदि आपकी कोई वस्तु खो गई है, वह मिल नहीं रही है, तो फिर मछलियों को आटा खिलाने के बारे में आपको विचार करना चाहिए। यही आपके लिए सबसे अधिक सही होगा। यदि हम बात करें उन्नति की, तो हर इंसान यही चाहता है कि उसके जीवन के अंदर प्रगति हो, लेकिन हर इंसान के साथ यह होना संभव नहीं है। आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब रही बात प्रगति की, तो प्रगति पाने के लिए कई तरह के उपाय आप कर सकते हैं। इन उपायों के अंदर एक उपाय यह भी है कि आप रोज़ाना मछलियों को आटा खिलाएं। यदि आप मछलियों को आटा खिलाते हैं तो इससे आपकी नौकरी के अंदर भी तरक्की हो सकती है। भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार की पूजा के रूप में हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि भगवान विष्णु का एक अवतार मत्स्य रूप में हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने एक मछली का रूप धारण कर मानवों को बचाने का काम किया था। तब से यह माना जाता है कि कार्तिक महीने के अंदर भगवान विष्णु जल के अंदर निवास करते हैं। इसकी वजह से भी मछलियों को आटा डाला जाता है। यदि आप काम तो काफ़ी अच्छे कर रहे हैं लेकिन उसके बाद भी आपको मान सम्मान नहीं मिल रहा है, तो आपको चाहिए कि आप मछलियों को रोज़ाना शाम को आटा खिला सकते हैं। कुछ ही दिनों के अंदर आपको इसका फ़र्क भी नज़र आना शुरू हो जाएगा, तो आप यह करके देख सकते हैं। यदि आपको इसका फ़ायदा नज़र आता है तो आप इसे आगे भी जारी रख सकते हैं, और यदि फ़ायदा नज़र नहीं आता है तो फिर आप आगे कैसे जारी रख पाएंगे। प्रभु आपकी सभी इच्छाओं को पूरा करे।